हम आज शुरू करेंगे एनवेलप की डेफिनेशन पहले यहाँ पर हम देखेंगे वो फैमिली ऑफ कर्व्स इसके बारे में, फिर उसके बाद हम एनवेलप के बारे में। जैसे ये यहाँ पर y इक्वल टू mx प्लस सी बाई वाई इक्वल टू mx प्लस सी बाई, ये क्या कहता है m के भिन्न भिन्न मानों के लिए मानो कि ये वक्र y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x को स्पर्श, तो ये जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस सी बाई m, सी अपॉन m के अलग अलग डिफरेंट जो वैल्यूज होंगी उसके लिए ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पैराबोला जो है इसको स्पर्श करेगा, कर देगा। ये पैराबोला इक्वेशन है, इसको यहाँ पर स्पर्श करेगा। तो m जो है यहाँ पर m क्या है, क्या कहलाता है इसका प्राचल पैरामीटर। m जो इसका पैरामीटर कहलाएगा, और जो ये विभिन्न मानों के लिए m के विभिन्न मानों के जो रेखा स्पर्श रेखाएं प्राप्त होती है वक्र को कर्व फैमिली तो ये वक्र है उसकी फैमिली, कुल मींस फैमिली कहलाएगी। तो y इक्वल टू mx प्लस सी बाई m, m के डिफरेंट वैल्यूज के लिए अलग अलग मानों के लिए ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पैराबोला को अलग अलग बिंदुओं पर स्पर्श करेगी। m जो इसका प्राचल है और ये जितनी भी रेखाएं के सभी जो है तो हम यहाँ पर इसको कह सकते हैं, डेफिनेशन हम इसकी यहाँ पे इस तरह से दे सकते हैं। वह वक्र जो वक्र कुल के प्रत्येक सदस्य स्पर्श किया जाता है। वह वक्र जो वक्र कुल के प्रत्येक सदस्य द्वारा स्पर्श किया जाता है। सदस्य का m के डिफरेंट मान के लिए जो डिफरेंट लाइन्स आएंगी उनके द्वारा स्पर्श किया जाता है। स्वयं भी किसी भी वक्र को स्पर्श स्वयं भी किसी न किसी बिंदु पर उनको स्पर्श। तो निकालने का तरीका जो अपन क्वेश्चन करेंगे उसमें यहाँ पर इसके जैसे y इक्वल टू mx प्लस रूट सी स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होगा x स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका यहाँ पर हर एक बिंदु पर स्पर्श है। इसकी फैमिली कर्व फैमिली है इलिप्स की। तो यहाँ पर जो अपन निकालने का तरीका है इसका वर्किंग रूल है। वर्किंग रूल क्या है यहाँ पर, फंक्शन यहाँ पे दिया होगा f x y अल्फा बराबर उसी नंबर इक्वेशन है जहाँ अल्फा अल्फा इस पैरामीटर, यहाँ पर अल्फा पैरामीटर है दिया होगा, अल्फा पैरामीटर है। तो फिर अपन क्या करेंगे यहाँ पर जो भी पैरामीटर दिया होगा, जो भी पैरामीटर होगा उसके रेस्पेक्ट में अपन इसका पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे, आंशिक अवकलन करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा। फिर 1 तथा 2 से अल्फा का मतलब एलिमिनेशन करने पर
अनवालो एल्फा का विलोप कर देंगे, एल्फा का एलिमिनेशन कर देंगे, मतलब एल्फा को हटा देंगे। दोनों इक्वेशन से यहाँ पर अपन एल्फा को हटाएंगे, तो जो कंडीशन आएगी उसके हिसाब से। और इसमें एक स्पेशल केस हुआ, एक तो ये है यहाँ पर, दूसरा तरीका ये है कि यदि समीकरण एल्फा मतलब प्राचल, यदि समीकरण जो अल्फा का पैरामीटर दे रखा है उसमें द्विघात डबल क्वाड्रेटिक यदि ये द्विघात है इस फॉर्म में, इसका मतलब द्विघात है अर्थात इस फॉर्म में है a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0। यदि अल्फा इसमें क्वाड्रेटिक है, अल्फा की इस फॉर्म में a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इस फॉर्म में है, तब जो इसका अनमोल होगा वो हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर। तो पहले हम ये देख लेंगे, अगर इसमें अल्फा में अगर ये क्वाड्रेटिक बन रहा है तो अपन यहाँ पे सीधे ये लगा देंगे, और नहीं तो फिर ये वाला मेथड यहाँ पर अपन यूज करेंगे। तो अगर ये बेटर ये है, ये आ जाए तो आप सिंपली इसको सीधे इससे कर सकते हो, b स्क्वायर माइनस 4ac 0। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने को यहाँ पर एनवलप ज्ञात करना है, एनवलप ज्ञात करना है, एनवलप वृत्तों का एनवलप ज्ञात करना है, वृत्तों का एनवलप ज्ञात करो जो परवलय की द्विगुण कोटि ऑर्डिनेट तो व्यास डायमीटर मानकर खींचे। तो यहाँ उन वृत्तों का एनवलप निकालेंगे जो क्या है, जो पैराबोला है उसकी द्विगुण कोटि है, ऑर्डिनेट को व्यास मानकर खींचे। पहले अगर आप लोगों को प्राचल दिया हुआ है जैसे एक्स वाई अल्फा में दिया हुआ है तब तो ठीक है, अल्फा का ओपन कर देंगे। अगर नहीं दिया हुआ है, जैसे यहाँ नहीं दिया हुआ है, यहाँ कंडीशन दे रही है, कंडीशन दे रही तो पहले अपन इक्वेशन बनाएंगे और फिर उसके बाद जो हम आगे वाला प्रोसेस है इसको अल्फा के रिस्पेक्ट में जो भी प्राचल है उसके रिस्पेक्ट में अपन डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियल। तो यहाँ कंडीशन दे रही है तो पहले यहाँ आपको इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन दी थी, कहीं इक्वेशन दे रखी है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे ये यहाँ पे ये द्विगुण कोटियाँ क्या होती है, जो इसके एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है और इसको बाइसेक्ट करती है, एक्स एक्सिस को बाइसेक्ट करती है। इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस क्या होती है, बराबर। जैसे मान लीजिए ये है, ये द्विगुण कोटि है, इसको व्यास मान कर ये जो वृत्त खींचे गए ऐसे यहाँ अलग अलग होंगी, कई बहुत सारी होंगी, इनको व्यास मान के लिए खींचे गए उनके अपने को अनवलप निकालना। तो यहाँ अपने को ये पैराबोला दे रखा है, पैराबोला के जो पैराबोला है इसके पॉइंट परवलय के बिंदु जो है द्विगुण कोटि के बिंदु, ये बिंदु क्या है, जैसे मान लीजिए P है, ये Q है, ये क्या होता है 80 स्क्वायर 280 और ये हो जाएंगे 80 स्क्वायर माइनस 280। यहाँ y नेगेटिव हो जाएगा, x दोनों में पॉजिटिव है, P ये दो बिंदु 80 स्क्वायर 280 तथा 80 स्क्वायर माइनस। तो ये बिंदु हो गया। आप इसको पी क्यू को व्यास मान कर खींचे गए वृत्त का समीकरण पहले अपन को बनाना है। अब पहले अपन यहाँ करेंगे पी क्यू को
पी क्यू को व्यास मानकर खींचा गया, जो खींचे गए वृत्त हैं उनके समीकरण क्या हो जाएंगे? फॉर्मूला लगा देंगे x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 बराबर 0। x माइनस यहाँ पर ही आ जाएगा x माइनस a की स्क्वायर x1 x2 फिर x माइनस ये x1 x2 प्लस y माइनस 280 y प्लस 280 x माइनस x1 बराबर x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y। ये x1 y1 x2 y। इसको सिंप्लीफाई करना है, पहले यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है x स्क्वायर, यहाँ पर ये x स्क्वायर फिर माइनस एक्स ए टी स्क्वायर माइनस एक्स ए टी स्क्वायर, ये इसका होल स्क्वायर हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ये और प्लस ए स्क्वायर टी, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस 4a टी स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ देखें अगर अपन ए स्क्वायर टी स्क्वायर मतलब 4a टी स्क्वायर यहाँ पर ये हो, तो यहाँ पर अगर अपन माइनस 2a टी स्क्वायर कॉमन लें तो ये हो गया x प्लस 2a यहाँ से कॉमन ले लिया, यहाँ पर 2 आ गया, टी स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ पर x बच गया और प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 0। अब देखें टी स्क्वायर में क्वाड्रेटिक हो गई, ये टी स्क्वायर के स्क्वायर टी स्क्वायर और इसका मतलब ये हो गई कि ये जो है टी स्क्वायर में द्विघात है। तो इसका tan वाला क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर बी है टी स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर चला जाएगा यहाँ पर x प्लस 2 का होल स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0, ये इससे कैंसिल, तो वाई स्क्वायर ये इसका यहाँ पर एनुलर। तो अगर कंडीशन नहीं दे रखी है तो पहले अपने को कंडीशन दे रखी है, अगर डायरेक्ट इक्वेशन नहीं दे रखी है तो कंडीशन दे रखी है, तो पहले अपने इक्वेशन बनाएंगे। जैसे यहाँ अपन और देखते हैं, जैसे हम वृत्तों का अनुवलोक निकालना है, मान वृत्तों का अनुवलोक ज्ञात करो, जो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इलिप्स करो जिनके केंद्र इलिप्स पर स्थित है तथा मूल बिंदु से गुजरते हैं। तथा वक्र मूल बिंदु से गुजरता है। तो उन वृत्तों का आप लोग अनुवलोक निकालना है, मेन चीज ये है। इसमें यहाँ पर अपन देखिए डायग्राम बनाकर, ये एलिप्स है तो अपने को वृत्त बनाना है जिसके केंद्र तो क्या है
इसके इस पे मतलब यहाँ पर है, ये मान लें ये है P, इसके बिंदु क्या हो गए, P बराबर A cos थीटा B, A cos थीटा B sin थीटा इलिप्स के पॉइंट होते हैं। A cos थीटा B sin थीटा रखेंगे तो सेटिस्फाई करेगी। तो ये तो इसके वृत्त के केंद्र होगा। वृत्त कहाँ से आ रहा है, मूल बिंदु से आ रहा है। इसका मतलब ये जो है ये इसकी त्रिज्या है और ये इस तरह से वृत्त बन गया। ये इसकी त्रिज्या है, रेडियस है। ये क्या है, रेडियस 0 0। तो ये पहले अपने को ये कंडीशन दे कि दीर्घवृत्त की पहले उसके केंद्र स्थित है और मूल बिंदु से जा रहा है, तो अपने को वृत्त का अपने को एनवलप निकालना है। पहले वृत्त की इक्वेशन बनाएंगे, x माइनस एच की केंद्र है, x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो वृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा, यहाँ वृत्त का समीकरण x माइनस a cos थीटा का होल स्क्वायर y माइनस b sin थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, मीन्स a cos थीटा माइनस 0 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर। ठीक है, ये वृत्त का समीकरण बन जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x cos थीटा प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस y स्क्वायर माइनस 2by sin थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। ये कैंसिल। तो यहाँ पर अपन इसको अपन ये रखते हैं, इधर तो अपन रखते हैं 2x cos थीटा, 2x cos थीटा माइनस 2by sin थीटा इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। मानिए नंबर 1 इक्वेशन। अब ये अभी एक इक्वेशन बन गई। अब क्या करना है, यहाँ पर थीटा प्राचल, थीटा क्या है यहाँ पर, प्राचल। तो मेथड क्या था, पहले वाले में तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही थी, यहाँ क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन रही, तो क्या करेंगे प्राचल के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन, थीटा के रेस्पेक्ट में, तो थीटा के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। यहाँ थीटा के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 2x sin थीटा और माइनस 2by cos थीटा इक्वल टू 0। ये होगा इक्वेशन। चाहो तो इसको यहाँ पर बाद में प्लस कर सकते। अब क्योंकि साइन थीटा cos थीटा अपन जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ क्या करें, इसको और इसको स्क्वायर करके ऐड कर दें, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर यहाँ पर। और चाहो तो यहाँ से दूसरा मेथड और है, साइन थीटा cos थीटा की वैल्यू निकालकर यहाँ रख सकते हो आप दोनों। तो जैसे अपन यहाँ पर इसका स्क्वायर करें तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2ax मतलब 4a स्क्वायर x स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा और प्लस 4b स्क्वायर y स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा और फिर ये प्लस माइनस दोनों 0 हो जाएंगे और यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होल स्क्वायर। आप चाहो तो इसमें 4 भाग ले सकते हो और फिर इसको आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं लेके तो ये इसका यहाँ पर पैराबोला एनवेलप। और भी कंडीशन इसमें यहाँ दे रखी, कुछ इस तरह के क्वेश्चन हो कि जैसे यहाँ पर वृत्तों का जो अपने को उन रेखाओं का जैसे r रेज एन इज इक्वल टू a रेज एन cos ऑफ n थीटा, r रेज एन इक्वल टू a रेज एन cos ऑफ n थीटा। ध्रुवांतर रेखा
ध्रुवांतर रेखा पर समकोण बनाती रेखाओं के अनुबंध जैसे ये कोई वक्र आर एज एन ए रेज एन कॉस एन थीटा, इसके ध्रुवांतर जो ऐसे है ध्रुवांतर रेखा उस पर समकोण बना। क्या है मेथड एक ही, जैसे अपन यहाँ पे कुछ भी करेंगे, जैसे ये है, ये वक्र है, ये कौन सा वक्र है, आर एज एन कॉस ऑफ एन, इसमें ध्रुवांतर रेखा होगी। पी क्या होगा, ये यहाँ पे अपन ने ले लिया आर थीटा, तो ये डिस्टेंस तो आर है और ये थीटा है। इस पर समकोण बनाते हुए वृत्त की जो स्पर्श रेखा इस पर यहाँ पर है, ये इस पर वृत्त बना रही है, इस पर समकोण बनाती है रेखाएं। ये क्या है, इस तरह से वृत्त बना है, इस पर समकोण बना रही है यहाँ पर 90 डिग्री। इसका अपने को निकालना है, यहाँ पी क्यू कोई बिंदु है आर फाइव, ध्रुवांतर रेखा पर यहाँ पर इसमें बनाया गया आर फाइव इसमें, तो ये वाला आर हो गया और यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया फाइव। मेथड एक ही है सबका, जो अपने को यहाँ ध्यान रखना है, ध्रुवांतर रेखा यहाँ पर ये चेंज कर लो, ध्रुवांतर रेखा को व्यास मानकर खींचे रेखाओं। दूसरा अपन उसके बाद दूसरा वाला करेंगे व्यास मान के, क्योंकि अपन ने ये व्यास मान लिया इसलिए यहाँ पर अब इसको अपन करते हैं व्यास मान के खींचे। तो यहाँ पर देखें, अगर अपन ये 90 डिग्री एंगल है, ये कर्ण हो गया डायगोनल, तो आर अपॉन स्मॉल आर क्या बन गया, कॉस फाइव माइनस थीटा। ये वाला एंगल यहाँ से यहाँ तक फाइव है, ये थीटा है, ये कितना हो गया, ये वाला एंगल हो गया फाइव माइनस थीटा। यहाँ पे कोई क्वेश्चन आए, मेथड एक ही है, अपने को मेथड ध्यान रखना है। भले यहाँ पर इसकी जगह यहाँ पर कुछ भी हो सकता है चेंज, यहाँ पर r इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा एल अपॉन r इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा, कुछ भी आ सकता है, मेथड एक ही रहेगा। पहले अपन ये निकालना r अपॉन r, ये ले लें कॉस थीटा माइनस फाइव, इससे हो गया r इक्वल टू r कॉस फाइव माइनस थीटा। अब जो वृत्त पे ये कर्व पे क्या है, ये यहाँ पर p है, p पे कौन सा है r, तो यहाँ पर r का मान रख देंगे। जो कर्व आप जो ले रहे हो, यहाँ पर अगर आप कैपिटल आर ले रहे हो तो कैपिटल आर का रखोगे, R1 ले रहे हो तो R1 रखोगे, जो भी कर्व है आपका है उसको r बराबर r की वैल्यू रखी a cos ऑफ 1 अपॉन n थीटा cos ऑफ 5 माइनस थीटा, ये आ जाना। तो मेन चीज ये ध्यान रखनी है, कर्व पे जो पॉइंट है उसका। फिर इसके बाद एक ही मेथड है, लॉग लेकर, और जो कर्व पे थीटा है तो थीटा फाइव है तो फाइव, जो थीटा है ना, तो वक्र पे तो लॉग लेके थीटा के साथ आंशिक अवकलन करें। पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है थीटा के रेस्पेक्ट, थीटा मतलब जो यहाँ दिया है, यहाँ फाइव हो गए तो फाइव, थीटा हो गए तो मेथड आप ध्यान रखो, तो यहाँ पे लॉग आर लॉग ए प्लस 1 अपॉन एन लॉग कॉस ऑफ एन थीटा प्लस लॉग कॉस फाइव माइनस थीटा। थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे, बाकी सभी कांस्टेंट जीरो हो जाएंगे, ये भी जीरो हो गया, जीरो प्लस 1 अपॉन एन, यहाँ पर हो गया cos of n theta minus n sin of n प्लस cos of phi minus theta sin। तो ये कितना हो गया
tan phi minus theta is equal to tan n theta, और phi minus theta is equal to n theta, और यहाँ पर हो गया थीटा बराबर phi अपॉन n प्लस थीटा बराबर, आप चाहो तो जनरल भी ले सकते हो, यहाँ पर जनरल फॉर्म को ले सकते हो n पाई प्लस यहाँ पर, तो n पाई प्लस n थीटा ये भी ले सकते हो जनरल। अब ये जो फाई की वैल्यू निकाली आपने, जो भी थीटा का मान निकाला, जो भी वक्र पे लिया थीटा का मान यहाँ रख दो एक, तो थीटा का मान एक में रखने पर यहाँ क्या हो गया, r बराबर a cos 1 अपॉन n थीटा, थीटा कितना हो गया n फाई अपॉन n प्लस 1 cos फाई माइनस फाई अपॉन, तो a cos 1 अपॉन n फाई अपॉन, यहाँ क्या होता है n फाई, ये भी हो गया cos n फाई अपॉन, तो क्या आ गया 1 अपॉन n a cos 1 अपॉन n प्लस 1 1 प्लस 1 अपॉन n मीन्स कितना हो गया 1 अपॉन n प्लस 1 अपॉन n, ये r के, तो r की पावर n अपॉन n प्लस 1 इज a की पावर n अपॉन n प्लस 1 cos ऑफ n फाई अपॉन। अब यहाँ इसका आप इसका बिंदु पर ले लो, लोकस ले लो, तो क्या हो जाएगा फाई की आर कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर, फाई की जगह थीटा, तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो आर की जगह n अपॉन n प्लस 1 a की पावर n अपॉन n प्लस 1 cos ऑफ n थीटा n प्लस। तो पहले आप अच्छी तरह पढ़ ले, यहाँ पर अपन ने क्या ध्रुवांतर रेखा, ये ध्रुवांतर रेखा को व्यास मानकर खींचे गए, उसमें जो अपन ने लिया है मेथड वही लगाना है, जो भी आप पॉइंट की लो रहे हो, आप वक्र पे जो ले लो, थीटा ले लो थीटा, फाई ले लो फाई, थीटा का जो भी थीटा उसको एलिमिनेट करना। अगर इसी को हम यहाँ पर समकोण बनाते हुए, जो पहले अपन जैसे उसमें कर रहे थे, यहाँ सेम क्वेश्चन अपन यहाँ पे ले लेते हैं, आर रेज है इक्वल टू ए रेज है cos ऑफ n थीटा, जब ध्रुवांतर रेखाओं पर समकोण बनाते हैं, रेखाओं का अनिवार्य, जैसे पहले अभी अपन ने बताया यहाँ पर ये वक्र है P R थीटा, यहाँ पर ये समकोण बनाती है, ये कोई भी है क्यू है R फाई, कैपिटल R स्मॉल r, ये थीटा ये फाई, ये फाई माइनस। अब ये पिछले वाले से अलग है, उसमें क्या है ये ध्रुवांतर रेखाओं को समकोण, ध्रुवांतर रेखा को व्यास मान के देते हैं, यहाँ पर ध्रुवांतर रेखा पर समकोण बनाती हुई जो रेखाएं उनका अपने ऊपर होगा। तो वैसे ही जैसे इसमें करना था स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर कॉस फाई माइनस थीटा, आर इज कैपिटल आर कॉस फाई माइनस। अब कर्व पे कौन सा है, कर्व पे है स्मॉल आर की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, ए कॉस ऑफ 1 अपॉन n
एन थीटा आर कॉस फाई माइनस थीटा। लॉग लेके जैसे पहले किया इसको थीटा के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करो। थीटा के सापेक्ष आंशिक अवकलन करें। थीटा के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करें लॉग लेके, तो लॉग ए प्लस 1/n log cos of n theta is equal to log r plus log phi minus theta। Differentiate here a 0 by 1/n cos of n theta and minus में sin is equal ये हो गया। यहाँ पर क्या है cos है, cos phi minus theta, तो cos phi minus theta sin phi, तो कितना क्या माइनस tan n theta is equal to tan phi minus theta। इसकी जरूरत पड़ेगी अपने को, इसकी भी जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ से अपन कोई थीटा की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर ये माइनस है, तो माइनस क्या होता है थर्ड कब होता है माइनस, कौन सी टेन किसमें होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो पाई माइनस या के पाई ले सकते हो, एन पाई ले सकते हो जनरल। तो यहाँ पर इसको आगे भी लिख सकते हो टेन पाई माइनस एन थीटा इज इक्वल टेन पाई माइनस एन थीटा पाई, थीटा इधर चला गया, पाई माइनस पाई इज इक्वल टू एन प्लस 1 थीटा, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस एन प्लस। अब थीटा का मान 1 है, यहाँ पर ये करना है, थीटा का मान 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा ए cos n थीटा n पाई माइनस पाई अपॉन n प्लस 1 इक्वल टू r cos पाई माइनस पाई